नमस्कार। आज हम वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में जानते हैं। वाक्य की परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है एक वाक्य है क्योंकि इसका पूर्ण अर्थ निकलता है। यानी वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के निम्नलिखित तीन भेद हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है देखते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक क्रिया का होना आवश्यक है। क्रिया होना चाहिए एक वाक्य में। जब क्रिया होता है तब उसे हम सरल वाक्य कहते हैं और सरल वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। जैसे मोहन हंसता है, राजेश बीमार है, माताजी ने शीला को एक साड़ी दी। यहाँ सब एक क्रिया है तो इसे हम सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होती है वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये दोनों पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। यानी दो वाक्य होते हैं, दोनों स्वतंत्र होते हैं, दोनों वाक्यों में अर्थ होता है, पूर्ण अर्थ होता है। हम इन दोनों वाक्यों को जोड़कर जब लिखते हैं तब उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जब जोड़ते हैं तो उसमें हम या तो और, तथा, परंतु ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और दोनों वाक्यों को हम जोड़ते हैं। इसलिए ये सब हम संयुक्त वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे राम बाजार गया और संतरे लाया। सच बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। हम सब दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। यहाँ देखिए दोनों दो स्वतंत्र वाक्य हैं। तीनों उदाहरणों में दो स्वतंत्र वाक्य हैं जिन्हें हमने और परंतु से जोड़ा है। अब मिश्र वाक्य देखिए। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य एक या अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। यह उपवाक्य परस्पर व्यधिकरण योजकों जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, जब, तब, जैसे, क्योंकि आदि से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे एक से ज्यादा उपवाक्य होते हैं, उसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरे जो भी वाक्य हैं वो इन पर आश्रित होता है। जैसे शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। जो व्यक्ति कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। यहाँ पे जो वह का प्रयोग किया गया है। पहले उदाहरण में कि का प्रयोग किया गया है। जब तू छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। यहाँ पे जब और तब का प्रयोग किया गया है। यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। यदि इस बार वर्षा न हुई, वो अधूरा है देखिए, तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी, तभी वो पूरा होता है। जब दोनों उपवाक्य मिलते हैं तभी वो पूरा होता है। उसी तरह चारों उदाहरण उसी तरह है। शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। कल स्कूल में छुट्टी होगी, शिक्षक ने बताया कि अधूरा है। जब कल स्कूल में छुट्टी होगी आता है तभी वो पूर्ण होता है। अब देखिए कुछ उदाहरण हैं। आप इसे अभ्यास भी कह सकते हैं। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलिए। सरल वाक्य दिया जाएगा और उसे हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। अब सरल वाक्य देखिए।
उसने घर आकर भोजन किया। यहाँ एक क्रिया है। संयुक्त वाक्य में वह घर आया और उसने भोजन किया, दो स्वतंत्र वाक्य बन गए हैं। वह घर आया, उसने भोजन किया। सरल वाक्य, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, सरल वाक्य। अब संयुक्त वाक्य में जब बदलोगे तो वहां हम इसलिए का प्रयोग करेंगे। उसे फल खरीदने थे, इसलिए वह बाजार गया। खरीदने के लिए, सरल वाक्य में हमने क्या देखा? खरीदने के लिए, इसीलिए हम संयुक्त वाक्य में लिखेंगे उसे फल खरीदने थे, इसलिए वह बाजार गया। अब अगला उदाहरण देखिए। सरल वाक्य, मोहन हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहाँ गया है। पढ़ने के लिए, तो संयुक्त वाक्य में हम कैसे लिखेंगे? मोहन को हिंदी पढ़नी है, इसलिए शास्त्री जी के यहाँ गया है। चौथा उदाहरण देखिए। सरल वाक्य, रात को आकाश में तारों का मेला लग गया। अब संयुक्त वाक्य में रात आई और आकाश में तारों का मेला लग गया। अगला सरल वाक्य, मजदूर को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता। अब संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। यानी उस सरल वाक्य को हम दो अर्थ वाले दो वाक्य में बदल देते हैं और उसमें योजक शब्द डाल देते हैं। उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में देखिए। सरल वाक्य है, देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। अब हम मिश्र वाक्य में जब बदलते हैं तो एक उपवाक्य और दूसरे वाक्य जो है उस पर आश्रित हो जाते हैं। जैसे, जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। जो, वही। अगला उदाहरण देखिए। शिक्षक के सामने छात्र शांत रहते हैं। ये सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य में जब बदलते हैं, जब तक शिक्षक रहता है छात्र शांत रहते हैं। जब तक, तब तक। तब तक वहां पे हमने लिखा नहीं, लेकिन वो हम जब वाक्य पढ़ते हैं तो हमें उसमें समझ में आता है कि वहां पे तब तक होगा। तब तक लिखना जरूरी नहीं है। आप अगर एक कोमा डाल दोगे तो वहां तब तक का उच्चारण आ ही जाता है। जब तक शिक्षक रहता है तब तक छात्र शांत रहते हैं। अगला उदाहरण देखिए। मोहन ने मुझे जल्दी भोजन करने के लिए कहा। मिश्र में मोहन ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना है। अगला उदाहरण, मोहन के घर पहुंचने से पूर्व उसके पिता चल चुके थे। जब तक मोहन घर पहुंचा तब तक उसके पिता चल चुके थे। देखिए यहाँ पे तब तक लिखा हुआ है, देखा। अगला उदाहरण, मैंने एक बहुत बीमार आदमी दिखा। मैंने, मिश्र वाक्य में मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। अब संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य देखिए। वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। यदि वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। यदि, तो। संयुक्त वाक्य में मेरी गाय काली है और खेत में चल रही है। मेरी जो गाय काली है वह खेत में चल रही है। सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए। जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए, या जब सभा समाप्त हुई तब सब लोग चले गए। अगला उदाहरण, तोता पिंजरे में है और दाल खा रहा है। जो तोता पिंजरे में है वह दाल खा रहा है। ये संयुक्त वाक्य देकर उसे हमने मिश्र वाक्य में बदला है। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य।
यद्यपि वह मंत्री बन गया है, फिर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। मंत्री बनने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। चूंकि सुषमा बीमार है, इसलिए वह स्कूल नहीं आई। अब यहाँ पे मत सोचिए इसलिए आया इसीलिए ये संयुक्त है, आगे चूंकि लगा हुआ है। चूंकि सुषमा बीमार है, इसलिए वह स्कूल नहीं आई। अब सरल वाक्य में लिखोगे तो सुषमा बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आई। अगला उदाहरण, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं। परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं। चौथा उदाहरण देखिए, जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कोई नहीं डरा सकता। सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई नहीं डरा सकता। पांचवा उदाहरण, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सरल वाक्य में, परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब मिश्र से संयुक्त वाक्य। जब भी मैं वहां गया उसने मेरा सत्कार किया। मैं वहां गया और उसने मेरा सत्कार किया। अगला, जब वह घर आया तब उसने भोजन किया। संयुक्त में, वह घर आया और उसने भोजन किया। वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। संयुक्त वाक्य में, उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। समझ गए यहाँ पे? यहाँ मिश्र में इसलिए और क्योंकि दोनों आया हुआ है, संयुक्त में सिर्फ इसलिए आया है। अब मिश्र वाक्य में, जैसे ही रात हुई आकाश में तारों का मेला लग गया। संयुक्त में, रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया। धन्यवाद बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। एक बार और आप अभ्यास देख लीजिए और पुस्तक में से, आपके पाठ्य पुस्तक में से भी आप कुछ ऐसे वाक्य लीजिए, सरल वाक्य लेकर उसे आप संयुक्त में बदलने की कोशिश कीजिए। संयुक्त वाक्य लेकर मिश्र वाक्य में बदलने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।